हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आज की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इसमें हमारा पहला वर्ड है डीमोबिलाइज। डीमोबिलाइज का मतलब होता है डिसबैंड और डीमोबिलाइज का हिंदी मतलब है वियोजन करना। इसके सिनोनिम्स हैं डीकमीशन या फिर डिस्चार्ज और इसके एंटोनिम्स हैं कॉन्स्क्रिप्ट। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है डीमोबिलाइज जिसका मतलब है डिसबैंड या फिर वियोजन करना। इसके सिनोनिम्स हैं डीकमीशन या फिर डिस्चार्ज और एंटोनिम्स हैं कॉन्स्क्रिप्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू डीमोबिलाइज 70% ऑफ देयर आर्मीज़। मतलब जो दोनों साइड हैं उन्होंने अपनी आर्मीज़ को 70% तक डिसबैंड या फिर वियोजन करने पे सहमति दिखाई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेन और फ्यूटाइल का हिंदी मतलब है व्यर्थ। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रूटलेस या फिर पॉइंटलेस और एंटोनिम्स हैं यूज़फुल। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा फ्यूटाइल जिसका मतलब है वेन या फिर व्यर्थ। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रूटलेस या फिर पॉइंटलेस और इसके एंटोनिम्स हैं यूज़फुल। एग्जाम्पल देखते हैं। ही मेड अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू कीप फैंस फ्रॉम माउंटिंग द स्टेज। मतलब उसने एक व्यर्थ प्रयास किया अपने फैंस को स्टेज से दूर स्टेज पे ना चढ़ने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है इन प्रोसेस और ऑन गोइंग का हिंदी मतलब है चल रही है। इसके सिनोनिम्स हैं अंडर वे या फिर गोइंग ऑन और एंटोनिम्स हैं फिनिश्ड। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है ऑन गोइंग जिसका मतलब है इन प्रोग्रेस या फिर चल रही है। इसके सिनोनिम्स हैं अंडर वे या फिर गोइंग ऑन और एंटोनिम्स हैं फिनिश्ड। एग्जाम्पल है ट्रेनिंग इज़ पार्ट ऑफ आवर ऑन गोइंग करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब जो हमारा करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो ट्रेनिंग जो चल रही है उसमें ट्रेनिंग एक पार्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आउट गोइंग। आउट गोइंग का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट और आउट गोइंग का हिंदी मतलब है बेहिचक। इसके सिनोनिम्स हैं अनहिबिटेड या फिर अनरिजर्व्ड और एंटोनिम्स हैं रिजर्व्ड। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा आउट गोइंग जिसका मतलब है एक्सट्रोवर्ट या फिर बेहिचक। इसके सिनोनिम्स हैं अनहिबिटेड या फिर अनरिजर्व्ड और एंटोनिम्स हैं रिजर्व्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी आउट गोइंग एंड शी इज़ गॉट हीप्स ऑफ फ्रेंड्स। हीप्स का मतलब आप मुझे बताएंगे और इस एग्ज़ाम्पल का मतलब है वो हमेशा से ही बहुत ही एक्सट्रोवर्ट रही है और उसके पास हीप्स ऑफ फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा वर्ड है रीवाइटलाइज। रीवाइटलाइज का मतलब होता है री इनविगोरेट और रीवाइटलाइज का हिंदी मतलब है पुनः जीवित करना। इसके सिनोनिम्स हैं री एनर्जाइज या फिर ब्रेस और एंटोनिम्स हैं डिप्रेस। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है रीवाइटलाइज जिसका मतलब है रीइनविगोरेट या फिर पुनः जीवित करना। इसके सिनोनिम्स हैं री एनर्जाइज या फिर ब्रेस और एंटोनिम्स हैं डिप्रेस। एग्जाम्पल है अ पैकेज ऑफ स्पेंडिंग कट्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रीवाइटलाइज द इकोनॉमी। मतलब जो भी कट्स आ रहे हैं उनका एक जो पैकेज है उसको स्पेंड करने की वजह से क्या होगा, जो हमारी इकॉनमी है उसमें एक नया जीवन इंट्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और हमारा वर्ड है डिसेंशन। डिसेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट
और डिसेंशन का हिंदी मतलब है कलह। इसके सिनोनिम्स हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर डिस्प्यूट, और इसके एंटोनिम्स है एग्रीमेंट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा डिसेंशन, जिसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट या फिर कलह। इसके सिनोनिम्स हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या फिर डिस्प्यूट, और एंटोनिम्स हैं एग्रीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। द इश्यूज़ कॉज्ड बिटर डिसेंशन इन द पार्टी, मतलब जो इश्यूज़ हैं उन्होंने पार्टी में डिसएग्रीमेंट या फिर कलह का कारण बना। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है शोर। शोर का मतलब होता है पेनफुल, और शोर का हिंदी मतलब है पीड़ादायक। इसके सिनोनिम्स हैं हर्टिंग या फिर हर्ट, और एंटोनिम्स हैं हेल्थी। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है शोर, जिसका मतलब है पेनफुल या फिर पीड़ादायक। इसके सिनोनिम्स हैं हर्टिंग या फिर हर्ट, और एंटोनिम्स हैं हेल्थी। एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड नॉट स्पीक एज ही हैड अ सोर थ्रोट, मतलब वो नहीं बोल सकता था क्योंकि उसके गले में दर्द था। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है अपॉर्च्यून। अपॉर्च्यून का मतलब होता है ऑस्पिशियस, और अपॉर्चून का हिंदी मतलब है समयोचित। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉपर्टियस या फिर फेवरेबल, और एंटोनिम्स हैं डिसएडवांटेजियस। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा अपॉर्चून, जिसका मतलब होता है ऑस्पिशियस या फिर समयोचित। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉपर्टियस या फिर फेवरेबल, और इसके एंटोनिम्स हैं डिसएडवांटेजियस। एग्जाम्पल देखते हैं। He could not have arrived at a less opportune moment, मतलब वो एक लेस अपॉर्चुन मोमेंट पे नहीं पहुंच सका, मतलब लेस ऑस्पिशियस मोमेंट पे नहीं पहुंच सका। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और हमारा वर्ड है इसमें कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है अनविल्डली, और कम्बरसम का हिंदी मतलब है बोझिल। इसके सिनोनिम्स हैं अनमैनेजेबल या फिर ऑकवर्ड, और एंटोनिम्स हैं मैनेजेबल। वर्ड को रिपीट करते हैं। हमारा वर्ड है कम्बरसम, जिसका मतलब है अनविल्डली या फिर बोझल। इसके सिनोनिम्स हैं अनमैनेजेबल या फिर ऑकवर्ड, और एंटोनिम्स हैं मैनेजेबल। एग्जाम्पल देखते हैं। डाइविंग सूट्स आर कम्बरसम जनरली, मतलब जो डाइविंग सूट्स हैं वो जनरली बोझिल होते हैं। लास्ट हमारा वर्ड है रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब है रिब्यूक, या फिर इसका हिंदी मतलब है तिरस्कार। इसके सिनोनिम्स हैं रिप्रूफ या फिर रिप्रूवल, और एंटोनिम्स हैं प्रेज। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा रिप्रोच, जिसका मतलब है रिब्यूक या फिर तिरस्कार। इसके सिनोनिम्स हैं रिप्रूफ या फिर रिप्रूवल, और एंटोनिम्स हैं प्रेज। एग्जाम्पल देखते हैं। शी गेव हिम अ लुक ऑफ रिप्रोच, मतलब उसने उसको एक तिरस्कार भरा लुक दिया। तो ये थे हमारे वर्ड्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।